आज हम एक इंटरेस्टिंग जियोपॉलिटिकल बैटल को डिकोड करेंगे। इंडिया और चाइना के बीच कंपटीशन सिर्फ बॉर्डर या मिलिट्री तक लिमिटेड नहीं, एक साइलेंट, हिडन और लॉन्ग टर्म क्लैश भी चल रहा है, सॉफ्ट पावर वॉर का। एशियन यानी साउथ ईस्ट एशिया के 10 कंट्रीज ग्लोबल ट्रेड कॉरिडोर का हब और इंडो पैसिफिक के जियोपॉलिटिक्स का सेंट्रल स्टेज बन चुका है। यहाँ हर पावर अपना इन्फ्लुएंस बिल्ड करना चाहता है। इंडिया अपने कल्चर, डेमोक्रेसी और शेयर्ड हिस्ट्री का यूज कर रहा है, जबकि चाइना इंफ्रास्ट्रक्चर, लोन और स्पीड प्रोजेक्ट के थ्रू डिपेंडेंस क्रिएट कर रहा है। तो सवाल यह है, एशियन में सॉफ्ट पावर की रेस में कौन आगे है? चलिए डिटेल में समझते हैं। चाइनाज इकोनॉमिक ग्रिप। चाइना का सबसे बड़ा वेपन एशियन में इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस है। ट्रेड वॉल्यूम ट्रिलियन डॉलर स्केल पर पहुंच चुका है और चाइनीज कंपनीज पोर्ट्स, रेल, माइनिंग और एनर्जी प्रोजेक्ट में डीपली इन्वेस्टेड है। कंबोडिया और लाओस जैसी कंट्रीज तो चाइना पर काफी डिपेंडेंट हो चुकी है, लेकिन इस इन्फ्लुएंस के साथ एक प्रॉब्लम भी आती है, डेप्थ ट्रैप कंसर्न, हिडन कॉन्ट्रैक्ट क्लॉजेस, पॉलिटिकल प्रेशर। ये सब एशियन के लीडर्स को कॉन्शियस बनाते हैं। साउथ चाइना सी में चाइना का एग्रेसिव स्टैंड फिलीपींस, वियतनाम और मलेशिया को और अनईजी करता है। मतलब चाइना की पॉकेट बड़ी है, पर परसेप्शन काफी मिक्स्ड है। इंडियाज कल्चरल एडवांटेज। इंडिया के पास एशियन में एक नेचुरली स्ट्रॉन्ग एडवांटेज है, शेयर्ड सिविलाइजेशन। रामायण, बुद्धिज्म, एशियंट मैरीटाइम ट्रेड, आर्किटेक्चर, फेस्टिव्स, ये सब एशिया के इस रीजन को इंडिया के साथ इमोशनली कनेक्ट करता है। इंडोनेशिया का नेशनल एम्ब्लेम गैरुडा, कंबोडिया का एंकोर वॉट, थाईलैंड का टेम्पल ट्रेडिशन, सब इंडिया रूट से इंस्पायर्ड है। बॉलीवुड, इंडियन फूड और योगा ने भी एक फ्रेंडली सॉफ्ट इमेज क्रिएट किया है। इंडिया की डिप्लोमेसी का टोन हम्बल और कोऑपरेटिव होता है, जिससे एशियन कंट्रीज को लगता है कि इंडिया एक पार्टनर है, थ्रेट नहीं। टेक एंड पीपल कनेक्ट। एशिया से हर साल 1000 स्टूडेंट इंडिया आते हैं इंजीनियरिंग, मेडिसिन और आईटी पढ़ने। इंडियन स्कॉलरशिप्स, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और कल्चरल एक्सचेंज ने लॉन्ग टर्म रिस्पेक्ट बिल्ड किया है। डिजिटल कोऑपरेशन भी फास्ट ग्रो हो रहे हैं। फिनटेक, यूपीआई मॉडल, स्टार्टअप और साइबर सिक्योरिटी में इंडिया को ट्रस्टेड पार्टनर की तरह देखा जाता है। इंडिया की ओवरसी कम्युनिटी मलेशिया, सिंगापुर और इंडोनेशिया में स्ट्रॉन्ग है और ये लोग कल्चरल ब्रिज की तरह काम करते हैं। चाइना इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस क्रिएट करता है, इंडिया ह्यूमन कनेक्शन क्रिएट करता है। चाइना हार्ड टैक्टिक्स वर्सेस इंडिया ट्रस्ट फैक्टर। सॉफ्ट पावर का बेस ट्रस्ट होता है। जब चाइना मैरीटाइम मिलिटेंस डिप्लॉय करता है, फिशिंग बोट्स को पुश बैक करता है या डिस्प्यूट आइलैंड पर मिलिट्री बिल्डअप करता है, एशियन कंट्रीज को अपनी सोवर्जिनिटी थ्रेट में लगती है। ये हार्ड टैक्टिक चाइना के इन्फ्लुएंस को शॉर्ट टर्म स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, पर लॉन्ग टर्म फ्रस्ट्रेशन भी जनरेट कर देते हैं। इंडिया का अप्रोच ओपन और ट्रांसपेरेंट होता है। इंडिया रूल बेस्ड ऑर्डर की बात करता है, डेप्थ फ्री पार्टनरशिप प्रमोट करता है और टेरिटोरियल एग्रेशन शो नहीं करता। इस ट्रस्ट फैक्टर्स ने इंडिया को एक डिपेंडेबल ऑप्शन बना दिया है। हु लीड एशियन सॉफ्ट पावर। अगर ओवरऑल स्कोरबोर्ड देखें तो इकोनॉमी और इंफ्रास्ट्रक्चर में चाइना अभी भी विजिबल पावर है, लेकिन सॉफ्ट पावर वॉर का रिजल्ट इकोनॉमी से नहीं, परसेप्शन से निकलता है। एशियन का यूथ इंडिया को रिलेटेबल, डेमोक्रेटिक और कल्चरली क्लोज नेशन के फॉर्म में देख रहा है। इंडिया का पॉजिटिव इमेज स्लो बट स्टडी ग्रो हो रहा है, जो लॉन्ग टर्म इन्फ्लुएंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चाइना शॉर्ट टर्म डील से जीत रहा है, इंडिया लॉन्ग टर्म जीत सकता है।
ये रीजन है कि कई एनालिसिस्ट कह रहे हैं कि एशियन का फ्यूचर शिफ्ट इंडिया की तरफ स्लो बट क्लियर हो रहा है। तो फाइनल बात यह है कि एशियन में इंडिया और चाइना की कंपटीशन दोनों डिफरेंट मॉडल का टेस्ट है। चाइना स्पीड, स्केल और मनी लेके आता है, इंडिया हिस्ट्री, ट्रस्ट और स्टेबिलिटी लेके आता है। एक तरफ फास्ट इन्फ्लुएंस, दूसरी तरफ डीप इन्फ्लुएंस। दोनों की रेस चल रही है, लेकिन सॉफ्ट पावर की दुनिया में इंडिया स्टेडली आगे बढ़ रहा है। बाकी आपको क्या लगता है, एशियन का लॉन्ग टर्म पार्टनर कौन बनेगा? इंडिया जो कनेक्ट करता है या चाइना जो डोमिनेट करता है? हमें कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।